नमस्कार जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं। विभिन्न चिकित्सा पद्धति में उनका क्या कुछ उपचार हो सकता है, उस पर हमारा ध्यान होता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है मधुमेह और होम्योपैथी चिकित्सा में उसका क्या कुछ उपचार है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार। चलिए उनसे मिलते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मधुमेह या डायबिटीज़ की जो बीमारी है ये क्या है और क्या कुछ कारण होता है जिसके वजह से मधुमेह होता है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है हमारे शरीर में जी। हम जो भी खाना खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। उस कार्बोहाइड्रेट से शुगर मिलता है और शुगर से ही हमको एनर्जी जिसे कहते हैं कैलोरी प्राप्त होता है। इस शुगर को हमारे शरीर के सेल टिश्यू तक पहुंचाने में एक हार्मोन का बहुत बड़ा वाइटल प्ले रोल होता है जिसका नाम है इंसुलिन। जी। यही इंसुलिन पैंक्रियाज नामक ग्लैंड से उत्पत्ति होती है जो कि वहाँ तक पहुँचाता है। ये जब इंसुलिन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, या तो ये इसका प्रोडक्शन कम हो गया या अधिक हो गया, या इसका प्रॉपर यूज नहीं जब होता है, तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा जमा होने लगती है और जब ये अधिक जमा हो जाती है तब इसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं या डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जी, तो हम समझ सकते हैं कि यदि किसी को डायबिटीज़ है इसका मतलब है कि उनके बॉडी में जो है वो शुगर जो है वो सही तरीके से फ़्लो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंसुलिन नामक जो हार्मोन है उसकी दिक्कत हो गई है, उसकी परेशानी हो गई है। जी हाँ जी सर, आजकल जो है भारत में डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, और क्या कुछ कारण है कि ये जो डायबिटीज़ की बीमारी है जो पहले बहुत कम हुआ करती थी या फिर कहा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी है, आज वो हर घर में देखने के लिए मिल रही है। आज के डेट में जो डायबिटीज़ बीमारी है एक लाइफ स्टाइल डिजीज हो गया है। इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान, रहन सहन और डाइट, जिसके कारण ये बीमारी अधिक हो रही है। जी। शुरुआती लक्षण क्या कुछ होते हैं डायबिटीज़ के, मतलब क्या कुछ शरीर में बदलाव आने लगेगा धीरे धीरे जिसको देख करके आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपको डायबिटीज़ हो जाएगी? इसके शुरुआती लक्षण है वेट अधिक लॉस होता है, धीरे 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 वेट लॉस होने लगेगा। बार बार पेशाब आएगी, पेशाब बार बार होगी तो अधिक मात्रा में होगी। जी। भूख अधिक लगेगा लेकिन वेट कम होगा। मुंह सूखेगा, प्यास लगेगी। जी। हार्मोनल चेंजेज होंगे, स्ट्रेस होने लगेगा, नींद नहीं आएगी। ये सब लक्षण इसके हैं। यानी कि अगर शुरुआती समय में अगर डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स देखे जाएँ तो उनमें एक चीज़ ये बहुत कॉमन है कि आपको बार बार शौचालय जाना पड़ सकता है, या मुंह आपका बहुत सूख रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में शायद डायबिटीज़ हो सकती है। ये बीमारी को समझा जाता था कि बुज़ुर्गों की बीमारी है, लेकिन आजकल बच्चों में भी और जवान लोगों में भी होने लग गई है, तो इसका क्या कुछ कारण है? तो कारण इसका जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। जी। और हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है। खान पान में यदि अधिक मात्रा में हम फैटी फूड, रिच फूड ले रहे हैं जिसमें अधिक शुगर, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो उस आदमी को डायबिटीज़ होने के अधिक चांसेज हैं। रह गया सवाल कि बच्चों में भी होता है, तो ये बच्चों में रेयर होता है। जी। बच्चों में जो डायबिटीज़ होता है उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अच्छा। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है ये बहुत रेयर होता है। ये बहुत रेयर होता है जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं। जी। दूसरा एक है जो डायबिटीज टाइप 2, ये कॉमन है। ये अक्सर सब लोगों में, जो जिस भी आदमी में भी होता है, ये अक्सर ये कॉमन डिजीज है, डायबिटीज टाइप 2। जी डॉक्टर, क्योंकि आज हम होम्योपैथी चिकित्सा में जो उपचार है उस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, तो होम्योपैथी में जाना जाता है कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि इस तरीके के सिम्टम आए तो उसका क्योर हो जाएगा, लेकिन क्या पूरी तरीके से डायबिटीज़ का उपचार हो सकता है होम्योपैथी चिकित्सा से?
कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इरिवर्सिबल है। जी। होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक से, एलोपैथी से ये कम्प्लीटली बाय रूट नहीं जा सकती है। अच्छा। इसको मैनेज करके रखा जा सकता है, कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो इसको हम अपने खान पान, रहन सहन, लिविंग हैबिट, फूड हैबिटाट, इसको ठीक करके कंट्रोल करके रख सकते हैं। और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कि दवा खाने से भी ये कंट्रोल रह सकता है, लेकिन ये कंप्लीट ठीक होना संभव नहीं है। जी। होम्योपैथी दवाइयाँ जो हैं उनमें कहा जाता है कि चीनी की गोलियाँ होती हैं, तो डायबिटीज़ का इससे यदि उपचार हो रहा है तो वो किस तरीके से देख सकते हैं? क्या लोग इसकी ओर रुझान रखते हैं? डायबिटीज़ के उपचार के लिए होम्योपैथी में रुझान है? हाँ, होम्योपैथी में डायबिटीज़ का सफल इलाज है, मैनेजमेंट बढ़िया है। एक लक्षण के अनुसार रोगी के कारण का निदान होता है। होम्योपैथी में किसी भी रोग का कारण का निदान होता है। तो सबसे पहले हम उसका पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, जानेंगे कि ये बीमारी कैसे हुई, क्या इनके फैमिली हिस्ट्री में किसी को बीमारी ये रहा है, नहीं है, हुआ तो क्यों हुआ, कि कब घटता है, कब बढ़ता है, क्या होता है, पूरे सिम्टम्स टॉप टू बॉटम, हेड टू फुट, पूरे लक्षण को हम कलेक्ट करेंगे। इसके बाद ईच एंड एवरी, प्रत्येक लक्षण को अलग अलग इंडिविजुअलाइज करेंगे। इसके आधार पर दवा का सिलेक्शन होता है, तब जाकर मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। डॉक्टर, हम बार बार कह रहे हैं कि जो खान पान है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डायबिटीज़ में। किसी व्यक्ति को, कोई अगर पेशेंट ये देख रहा हो तो उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्या कुछ वो अपने खाने में लें, क्या कुछ परहेज़ करें, ये बताइए। सबसे पहले है कि वो आदमी जो खाना खा रहा है जिसमें कार्बोनेट कम हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, शुगर कम हो, फाइब्रस फूड अधिक हो, प्रोटीन अधिक हो, जी। तो वो खाना उसके लिए लाभदायक है। फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, कम से कम दिन में एक बार कम से कम 30 मिनट्स का एटलीस्ट उसको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। फिजिकली आदमी को एक्टिव रहना होगा, ये सब चीज़ होना चाहिए। खाना पीना, उसको बैलेंस डाइट होना चाहिए। जी, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। तो डॉक्टर, यानी कि किसी को डायबिटीज़ है तो कुछ चीज़ें जो ध्यान में रख सकते हैं, एक तो वो अपना खान पान पे ध्यान दे, साथ ही साथ में यदि एक्सरसाइज करे तो ये जो बीमारी है वो बहुत हद तक जो है मैनेज होकर के रह सकती है। इसके अलावा बार बार आप इस बात पे जोर दे रहे थे कि यदि स्ट्रेस होता है उससे भी कोई बीमारी जो है वो बढ़ जाती है, तो स्ट्रेस का और बीमारियों का क्या लेना देना है? जब ही हम स्ट्रेस लेते हैं तो हार्मोन जो है हमारा शरीर का इम्बैलेंस होने लगता है। जी। तो ये प्योरली जो बीमारी है हमारा, ये मेटाबॉलिक डिजॉर्डर, हार्मोनल डिजॉर्डर है। तो हम जो स्ट्रेस लेंगे तो हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, इम्प्रॉपर सिक्रीशन होगा, जिसके चलते ये डायबिटीज़ का बीमारी बढ़ सकता है, हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या कुछ आ सकते हैं यदि डायबिटीज़ शुरुआती दौर में जो लक्षण है उस पर हमने चर्चा की, धीरे धीरे यदि डायबिटीज़ बढ़ती जाती है तो क्या कुछ बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। जी। जैसे पैर में खास करके डायबिटिक फुट होता है, घाव यदि हो गया पैर में तो जल्दी सूख नहीं पाता है, जिसको डायबिटिक फुट कहते हैं। इसके बाद माने प्रोलॉन्ग पीरियड में यदि आपको अधिक दिन से बीमारी है, शुगर की बीमारी अधिक दिन से है, तो ये आपको न्यूरोपैथी हो जाता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जैसे कहते हैं कि नर्व कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर के मसल्स में झिनझिनी जैसे होने लगेंगे। जी। वीकनेस हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएंगे। इसके बाद यदि आँख में उसका कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो वो डायबिटिक रेटिनोपैथी कहेंगे। किडनी पर यदि होगा तो नेफ्रोपैथी हो सकता है। इससे सेक्सुअल वीकनेस भी हो जाते हैं मेल में, जिससे मेल में यदि होगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो जाएगा। फीमेल में यदि होता है तो उसमें ड्राइनेस ऑफ वेजाइना होता है, बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि वो ठीक नहीं हो पाता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, मूड चेंज हो जाता है।
जी, तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कई बार कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना, उनमें यदि कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। कोई इनका ऑपरेशन कराना है तो हमेशा डॉक्टर ये पूछते हैं कि आपको कोई घाव वगैरह तो नहीं है। क्या कुछ ऐसा शरीर में बदलाव होता है जिसके वजह से जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके घाव जल्दी नहीं भरते? शरीर में बदलाव हो जाता है इसलिए कि शुगर की मात्रा अधिक रहती है। तो जब शुगर की मात्रा अधिक रहती है तो कोई भी एब्सेस बॉइल्स होता है वो हीलअप नहीं होता है, इसलिए कि शुगर उसमें हिंड्रेंस पैदा करता है, जिसके चलते वो घाव सूख नहीं पाता है। जी, डॉक्टर, हमने जब शुरुआत में डायबिटीज़ की चर्चा की, मधुमेह की चर्चा की, तो कहा कि जो भारत है वहाँ पर जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके लिए आपके क्लिनिक में भी शायद अब पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो पहले नहीं भी आते थे, अब जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है अन्य बीमारियों के भी आ रहे हैं? बीमारियां तो बहुत सारी हैं, रोग आते ही हैं, लेकिन अभी ब्लड प्रेशर, जी, थायराइड, जॉइंट्स पेन, माइग्रेन, शुगर, ये डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट कुछ अधिक हुए हैं। जी, कई पेशेंट होते हैं जिनको कि डायबिटीज़ भी है और उन उस साथ साथ में बीपी भी हो जाता है। जी, तो ये दोनों एक साथ होने का क्या कारण होता है? ऐसा ही संजोग, ऐसा कुछ नहीं है, को मॉर्बिडिटी होता है कि कभी कभी एक बीमारी हुई तो उसके साथ दूसरी बीमारी ये हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जिस आदमी को डायबिटीज़ है उस हर आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है ही, ऐसा नहीं है। जी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिस आदमी को डायबिटीज़ है तो लॉन्ग रन में होने के बाद उसको ब्लड प्रेशर हो जाता है, या जिस आदमी को ब्लड प्रेशर बहुत पहले से है तो कुछ दिनों बाद दवा सेवन करने के बाद लॉन्ग रन में बीमारी रन करने के बाद डायबिटीज़ भी हो जाता है। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर के कारण ही उसको शुगर की बीमारी हुई, ऐसा नहीं है। जी, डॉक्टर, आप जब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता रहे थे कि डायबिटीज़ के वजह से आँख में भी आपको दिक्कत हो सकती है, पैर में भी दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ में खुजली की भी समस्या बहुत होती है डायबिटिक पेशेंट में, उसका क्या कारण होता है? ये इन्फेक्शन होता है, फ्रीक्वेंट एंड रिपीटेड इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण वो खुजली होती है। उसी के चलते एक और बीमारी होती है स्किन में, जहाँ पर कि कोई खास ऑर्गन में स्किन उसका काला हो जाएगा, डल हो जाएगा और ड्राई इचिंग रहता है। जी, शुरुआत में आपने ये भी बताया था कि 2 तरीके की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। उसको भी अच्छे से समझना चाहेंगे कि दोनों में क्या कुछ अंतर है और कौन सा ज़्यादा कॉमन है और क्यों होता है दूसरा वाला? टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज है और ये रेयर होता है, जी, और ख़ास करके ये बच्चों में होता है, पहले भी मैंने बताया है, और जिसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्या मतलब होता है ऑटो डॉक्टर? इम्यून डिजीज वो डिजीज होता है जिसका कि कारण अभी तक एग्जैक्ट कारण नहीं जाना गया है। जी, ऑटो इम्यून डिजीज इस तरह का डिजीज है जो कि इनक्यूरेबल डिजीज है। जी, यदि माने उसको क्या हुआ, बीमारी कैसे हुई, इसका कारण क्या है, अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई, तो इसलिए उसको ऑटो इम्यून डिजीज में कहा गया। जी, तो हम समझ सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है यदि किसी को हुआ है तो उसका कारण यही है कि इंसुलिन की जो है वो मात्रा कम हो गई है और वो आपको जेनेटिकल नहीं है। लेकिन कई बार होता कभी है कभी जेनेटिक्स भी होते हैं, जी, कभी कभी डायबिटीज जेनेटिक्स भी होते हैं। इसीलिए जब केस टेकिंग होता है तो हिस्ट्री लिया जाता है कि क्या आपके फादर, मदर या ग्रैंडफादर को या फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ था या नहीं था। तो ये दोनों है, एक्वायर्ड एंड जेनेटिक्स, दोनों बीमारी है। जी, यदि किसी गर्भवती महिला को डायबिटीज़ है तो क्या उनके बच्चों को भी डायबिटीज़ होने का चांस हो जाता है एक बारी वो पैदा होते हैं उसके बाद? यदि किसी प्रेग्नेंट लेडीज को डायबिटीज होता है तो इसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। जी, आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, और यदि उसको पहले प्रेगनेंसी के दौरान रहा है डायबिटीज, तो डिलीवरी के बाद डायबिटीज वो अपने आप रिवर्स कर जाता है। लेकिन उस लेडीज में चांसेज रहता है कि टाइप 2 डायबिटीज कभी भी अकर कर जाए, कभी भी हो सकता है। लेकिन यदि उसके बच्चे को देखा जाए तो उसको चांसेज ऐसा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये उस बच्चे के इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है।
जी। डॉक्टर, क्योंकि आज हम होम्योपैथी चिकित्सा पर चर्चा कर रहे हैं और मतलब मधुमेह की जो चिकित्सा पद्धति यानी कि होम्योपैथी जो है वो कैसे काम करेगी मधुमेह पे, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो होम्योपैथी चिकित्सा की क्या कुछ काम कैसे करती है वो जानना चाहेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके बॉडी के ऑर्गन में जाकर सिस्टम पर काम करती है। जी। तो सबसे पहले तो हम मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे कि इस पेशेंट को, जो हर ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं हर किसी को एक ही होम्योपैथिक दवा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअलाइज करना होगा कि यदि ये आदमी है तो इसका क्या लक्षण है, कैसे है, उसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, ये पूरा डिफरेंशिएट करके ईच एंड एवरी केस को इंडिविजुअलाइज करना होता है। इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तब अब मोड ऑफ मेडिसिन है कि उस मेडिसिन को आप कैसे देंगे, टिंचर में देंगे, डाइल्यूशन में देंगे, फ्रीक्वेंट रेपिटेशन पर देंगे, ये होगा। इसके बाद मेडिसिन का जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा तब वो धीरे 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 बीमारी कंट्रोल होते जाएगी। जी, इसको थोड़े बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको एलोपैथी से कैसे अलग करके हम समझ सकते हैं। होम्योपैथी में और एलोपैथी में क्या अंतर है? एलोपैथी में एक फिक्स्ड आइडिया है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये डायबिटीज़ का मरीज है और डायबिटीज़ के सम सेलेक्टेड ये मेडिसिन्स हैं। ठीक है। एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कोई फिक्स्ड मेडिसिन नहीं है कि ये मेडिसिन डायबिटीज़ का है और अभी सभी डायबिटीज़ मरीज को दिया जाएगा, ऐसा नहीं। वो लक्षण के आधार पर है। जो दवा सर्दी खांसी में दी जा रही है, बुखार में दी जा रही है, वही दवा यदि पेशेंट का लक्षण एवॉइड कर रहा है, मिल रहा है, तो उसको डायबिटीज़ में भी दिया जा सकता है। जी, दवाइयों पर चर्चा कर रहे हैं तो होम्योपैथी में आम कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो मधुमेह के लिए आप अपने पेशेंट्स को बताते हैं? हाँ, अब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंट यूज वाली मेडिसिन्स हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए कि एसिड फॉस है, बेंजोइक एसिड है, नेट्राम्यूर, कार्सिनोसिन, मर्कसॉल, बेलाडोना, सेफालेंड्रा इंडिका, जिम्नेमा सिल्वेस्टा, सिजिजियम जम्बोलिनम, रेडियम ब्रोमेटम, यूरेनियम कार्बोनिकम, एक्सरेज, इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथिक में सिम्टम्स के आधार पर दवा दी जाती है। जी, किसी भी बीमारी के लिए हमेशा एक तो खान पान, एक्सरसाइज और साथ में जो नींद है, निद्रा है, उसकी भी सही मात्रा के लिए हमेशा कहा जाता है कि आपका स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो नींद है और बीमारियों का आपस में क्या संबंध है? यदि हमारा स्लीप साइकिल ठीक नहीं रहेगा तो हार्मोन का प्रॉपर बैलेंस नहीं बना रहेगा। कोई भी हार्मोन ऊपर चला जाएगा। जब हार्मोन का इम्बैलेंस होना ही डायबिटीज़ का शुरुआत है। जी। इसलिए कि इंसुलिन हार्मोन के इम्प्रॉपर फंक्शन के कारण ही डायबिटीज़ हो रहा है। तो इसलिए हार्मोन को बैलेंस बनाकर रखना होगा। जी, अन्य कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं? उसमें आपने बताया कि ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका क्या कुछ कारण है? ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे होता है? ब्लड प्रेशर तो अनेकों कारण है। जैसे ये ब्लड प्रेशर एक कॉन्जेनाइटल भी है और एक्वायर्ड भी है। यदि हम अपने खान पान में फाइब्रस फूड नहीं लेते हैं, कैलोरिक नहीं लेते हैं, सोडियम का अधिक लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं जिसमें कि सोडियम का इंजेक्शन नहीं होता है, तो सोडियम अकुमुलेट होने लगता है। तो आर्टरीज में जब अकुमुलेट होने लगता है तो जिसके चलते ब्लड फ्लो जितना होना चाहिए नहीं होता है, तो ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण वो हाइपर ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जी, ब्लड प्रेशर की समस्या दो होती है, एक हाई ब्लड प्रेशर और एक लो ब्लड प्रेशर। दोनों के अलग अलग क्या कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर ही अक्सर होता है, लो ब्लड प्रेशर उतना खतरनाक नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर में होगा कि जैसे आपको कभी सुस्ती जैसा आने लगेगी, इस ऑक्सीपिट में दर्द होगा, भारीपन सिर रहेगा, चक्कर जैसा आने लगेगा और बहुत अधिक होगा तो फेंट कर जाएगा पेशेंट। और उससे भी यदि नहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, कुछ हुआ तो ब्रेन हेमोराइज भी हो सकता है, जिससे कि चलते स्ट्रोक आने की संभावना होती है, लकवा हो जाता है, पैरालिसिस। जी, मधुमेह के बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनको इंजेक्शन लेनी पड़ती है इंसुलिन की अलग से। उनके बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है कि बाकी पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है लेकिन उनको अलग से लेना पड़ जाता है? उसका दो ही कारण है कि
जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं पेशेंट, उनको या तो पैंक्रियाज से इंसुलिन बनना ही बिल्कुल बंद हो गया हो, जिसके चलते वो इंसुलिन लेना पड़ता है, और नहीं तो बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन बन रहा है जिसकी उसकी क्षतिपूर्ति उसके उत्पादन से नहीं हो रही है, जिसके कारण उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। जिस आदमी को इंसुलिन लेना पड़ता है वो उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं जी। और जो आदमी शुगर में, जो डायबिटीज़ में इंजेक्शन इंसुलिन का नहीं लेता है, उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मिलाइटस, डायबिटीज़ मिलाइटस कहते हैं जी। डायबिटीज़ के जो पेशेंट है ना, उनको ज़्यादातर कहा जाता है कि आप फाइबरस फूड खाइए, फल खाइए, तो उसका छिलका उतार के मत खाइए। तो ऐसा क्या कुछ है? फाइबर की क्यों ज़रूरत पड़ती है डायबिटिक पेशेंट को? फाइबर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि उससे प्योर कैलोरीज आपको मिलेगी और बोवेल गट जो है वो सिस्टम ठीक रहेगा जी। और जितना आप इनटेक करेंगे उतना वो बॉडी एब्जर्व कर लेगी, तो वीकनेस नहीं होने पाएगा जी, और प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा हार्मोनल सिक्रेशन का जी। आपने स्ट्रेस पर बहुत ज़ोर दिया कि कोई भी बीमारी होती है स्ट्रेस लेने से बढ़ भी सकती है, और स्ट्रेस के कारण भी आजकल जो है बहुत सारी बीमारियां हो भी रही हैं। स्ट्रेस के कारण एक और बीमारी होती है जिसका आपने जिक्र भी किया था कि जिसके बहुत पेशेंट आते हैं आपके क्लिनिक में, जो कि है माइग्रेन। माइग्रेन पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि उसका क्या कुछ कारण होता है, माइग्रेन क्यों हो रहा है आजकल? माइग्रेन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है और ये अक्सर 18-20 से 30-35 साल के उम्र में होता है। उसमें भी ये फीमेल को अधिक, मेल को कम, जिसमें ये दो तरह का होता है। एक एक्वायर्ड भी है जो पूर्व अपने फादर मदर से भी एक्वायर्ड कॉन्जेनाइटल है, और अपने आप ही एक्वायर्ड भी होता है। यदि आप मेंटल स्ट्रेस में हैं, खान पान ठीक ठाक नहीं है, अधिक रात तक आप जग रहे हैं, बोवेल ठीक नहीं है, तो आपको माइग्रेन हो सकता है जी। आपने बताया था कि जो मधुमेह के ग्रसित पेशेंट हैं उनको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आप खाना खाइए तो वो बैलेंस फूड होना चाहिए। बैलेंस फूड का क्या मतलब है? हमारी थाली में ऐसा क्या कुछ होना चाहिए जो आप कह सकते हैं कि ये बैलेंस डाइट है? हाँ, बैलेंस डाइट में आपको दाल जरूर होना चाहिए, ग्रीन वेज होनी चाहिए, फ्रूट्स होनी चाहिए, मल्टीग्रेन आटा का आपको रोटी होनी चाहिए। यदि आप चावल खाते हैं तो बॉइल्ड राइस खाइए, इतना होना चाहिए। एक फ्रूट्स जरूर होनी चाहिए जी। डॉक्टर, जब भी किसी को मधुमेह होता है या डायबिटीज़ होता है ना, उनको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं वो नहीं छोड़ें। अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं या होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप एलोपैथी के साथ लें, लेकिन पूर्णतः एलोपैथी को छोड़ करके होम्योपैथी पर ना जाए। तो ये क्या सिर्फ एक मिथ्या है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर आप पूर्णतः भी होम्योपैथी से ठीक हो सकते हैं? नहीं, ऐसा ये कोई मिथ्या नहीं है जी। ये है कि यदि आप एलोपैथिक मेडिसिन, खास करके मेटाबॉलिक डिजॉर्डर डिजीज में, जो इंडोक्राइनल डिजीज हैं, उसमें यदि किसी पैथी का आप इलाज कर रहे हैं तो सडनली स्विच ओवर किसी दूसरे पैथी में नहीं होना चाहिए। यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसी बीमारी का होम्योपैथिक इलाज कराना चाहते हैं, तो धीरे 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 आप इधर शिफ्ट करेंगे, न कि सडनली करने से क्या होगा कि वो बीमारी तुरंत शूट आउट कर सकती है। तो इसलिए एक बैलेंस बनाकर चलना होता है कि धीरे 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 उसको छोड़ें और इसका प्रेशर बढ़ाते जाएं, तब इसके बाद इस पर डिपेंडेंट हो जाएं। अब रह गई जहाँ तक बात कि दोनों ट्रीटमेंट एक साथ चल सकते हैं या नहीं जी। तो दोनों ट्रीटमेंट पैरेलल एक साथ चल सकते हैं। अब दवा का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एक दवा पहले ले ले और दूसरी दवा हाफ एन आवर एटलीस्ट, एक से आधे घंटे का अंतराल पर दूसरी दवा ले। जी। होम्योपैथी को लेकर के उतनी अवेयरनेस भी नहीं है, जागरूकता नहीं है। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि यदि आप एलोपैथी में भी हैं तो आप धीरे धीरे करके होम्योपैथी में शिफ्ट करें, या दोनों ही साथ में ले सकते हैं। क्या कुछ कारण आप समझते हैं कि होम्योपैथी के लिए जो है ज़्यादा पेशेंट नहीं उतने जागरूक हैं?
नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसको हम प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। हम ऐसा कुछ नहीं है। जागरूक हर जगह है लोग, जागरूक जो है लोग, जिसको जहाँ अपनी सेटिस्फेक्शन होता है, जहाँ उसको इलाज लगता है कि हाँ हमको उचित इलाज मिलेगा, उस पैथी से इलाज करा रहा है। बहुत सारे लोग होम्योपैथी पर डिपेंडेंट हैं इलाज कराने के लिए। जी, मतलब एलोपैथी पे भी झुकाव है और होम्योपैथी पे भी बराबर ही झुकाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जितने भी पेशेंट देख रहे हैं कार्यक्रम, उनमें यदि कोई डायबिटिक पेशेंट हो, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? डायबिटिक पेशेंट है तो सबसे पहले कहेंगे कि वो शुगर फ्री डाइट लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, यदि वेट है उस आदमी को तो अपना वेट रिड्यूस करें, नींद कम से कम 7 से 8 घंटे का जरूर लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और मधुमेह पर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। आज मधुमेह को लेकर के हर एक तरीके की चर्चा की है हमने कि किस तरीके से ये बीमारी होती है, अगर आपको है तो आप किस तरीके से अपना देखभाल कर सकते हैं, होम्योपैथी चिकित्सा में क्या कुछ इसका इलाज है, दवाइयों तक की चर्चा की है हमने आज। और इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 11:45 चैनल नंबर पर आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।